नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए, मार्केट वेडनेसडे को कैसे काम कर सकता है, वेडनेसडे के दिन हम लोग कैसे मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए? बड़े साफ साफ डिस्कशन थे। ऊपर की तरफ एक रेंज था हमारा 22,175, ये जो कैंडल है इस वीक का हाई। नीचे की तरफ आपको मैंने बोल रखा था 22,000। मार्केट फ्लैट खोले चाहे गैप अप खोले, इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हमारा कोई ट्रेड बनेगा। 22,175 के ऊपर हमने सोचा था कि 22,250 तक जा सकता है। 22,000 के ब्रेक होने पे 22,900 100 पॉइंट्स के हमारे टारगेट थे। ये बहुत साफ साफ डिस्कशन था। देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ था। दोनों तरफ हमने 30 पॉइंट्स के एसएल की बात की थी। मार्केट नीचे खुला और मैंने आपको हर बार बोला है कि पहले 5 मिनट का जो कैंडल होता है उसको बनने दीजिए। उस पे कभी ट्रेड नहीं लेना है। एटलीस्ट हमको वैसे तो 5 से 10 मिनट रुकना चाहिए, लेकिन कम बहुत एग्रेसिव होने पे भी मार्केट में पहला 5 मिनट का कैंडल बनने दीजिए। भले ही आपका वो एंट्री पॉइंट लेके चले जाए, फिर आपको एंट्री का मौका ना मिले, पर वो अलग बात है। लेकिन हमेशा एक रूल दिमाग में रखिए कि 5 मिनट पहले कैंडल को बनने दीजिए, उसके बाद एंट्री लेना है। मार्केट में हुआ क्या, ये हमारा जो लेवल था 22,000, मार्केट इसके नीचे खुला और इसके नीचे कैंडल भी बनाया। इसका मतलब इसके नीचे सस्टेन कर कर चुका है वो। अब हमारे लिए क्या होता है कि अब हमको ट्रेड लेना है अगर मार्केट 22 के सामने मिलता है। इससे मेरा क्या मतलब था, मान लेते हैं हमारे जो लेवल आज 22,000 है, मान लीजिए 22,200 होता, मार्केट गैप डाउन खोलता, यहाँ कहीं ऐसे कैंडल बना लेता 22,120 तक, तो उसमें आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, क्योंकि हमारा जो 30 पॉइंट्स कैंसिल होता, ये अब कितना बन जाएगा, ये ऑलमोस्ट आपका बन जाएगा ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स का। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, हम लोग पहले 5 मिनट वेट करते हैं कि मार्केट को एक बार उसके नीचे क्लोज होने दीजिए। इसका मतलब मार्केट उसको ब्रेक कर चुका है। फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। यहाँ पे आपको कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक बार क्लोजिंग दे चुका है इसके नीचे। जैसे यहाँ पे आए, 10 पॉइंट का बफर लेके चलने को बोला है मैंने, 10 से 15 पॉइंट्स का। इसका मतलब 22,200 है ना, तो 185 या 190 के आसपास आ जाए, वहाँ पे आप अपना एंट्री ले लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका जो एसएल है वो वही रहेगा, ऑलमोस्ट 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे, पर उतना बफर हमको देना ही पड़ता है। और फिर आपका जो होगा एसएल ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेगा, और फिर आपको एंट्री पॉइंट मिलेगी। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखिए, हमको जो ग्रीन कैंडल था ये यहाँ पे पहुंचा था 22,000 पे, यहाँ आप लोग एंट्री ले सकते थे। आपका एसएल होता ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का, 22,030 का। और जैसे ही आप अपना यहाँ पे एंट्री लेते, तुरंत मेरे को लगता है तुरंत आपका एसएल लग गया होगा। हमने हमेशा बोला है कि जब एसएल लेना हो तो उस टाइम कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट फिर बहुत बड़ा कैंडल बना सकता है। आज तो ये 2240 पे रुक दिया, हो सकता था कल 22,100 तक चला जाए। तो इसलिए एसएल के टाइम आपको मार्केट पे रुकना नहीं है। बहुत छोटा आप कह सकते हैं हमारा ट्रेडिंग ड्यूरेशन था आज, पर ठीक है, मार्केट में सब होता रहता है। आपको अपना एसएल लेना है। अगर यहाँ पे किसी ने एवरेज करने की सोची होगी ना, कि देखिए पहला कैंडल तो ग्रीन बन गया, लेकिन देखिए दूसरा कितना बड़ा रेड बन गया, तो उसके बाद मैं एंट्री ले लेता हूँ। तो देखिए दो दिक्कत थी। एक, मैंने आपको हमेशा बोला कि एक लेवल ब्रेक होने के बाद अगर आपका एसएल हो जाए, तो फिर मार्केट में डे लो के ब्रेक होने का वेट कीजिए, उसका नहीं, क्योंकि फिर वो क्या होता है, एक रेंज के बीच में आ जाता है। और कभी भी किसी रेंज के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, ये 22,000 के ऊपर ही क्लोजिंग किया था ये रेड कैंडल, तो वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता था। इनडिसिप्लिन रहते फिर भी थोड़ा समझदारी रखना चाहिए था कि 22,000 के ऊपर ही क्लोजिंग किया है। लेकिन ये यहाँ पे जो एंट्री लिया है ना, वो बिल्कुल गलत थी। पहली एंट्री सही थी अभी, क्योंकि सिस्टम हम फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद जिसने भी एवरेज आउट करने की कोशिश की है ना, देखिए मार्केट ने आपको कोई मौका नहीं दिया यहाँ पे ब्रेक इवन आने का। इनफैक्ट मार्केट ने आज बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी है। तो इस सब पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि आपने क्या गलती कर दिया, उससे क्या होगा, ये हम लोग बहुत बार डिस्कस करते रहते हैं। पर हमारा जरूर यहाँ पे एक ऐसा लग गया, और उसके बाद हमारा कोई एंट्री पॉइंट नहीं बना, क्योंकि 175 के ऊपर ही मैंने कॉल लेने की बात की थी। तो सबसे पहले अब इस सब के बाद हमारा हमारा आज मार्केट में कैसा काम हुआ था, उसके बाद मैं आ जाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे, मार्केट के बड़े बड़े पिक्चर पे देखने के लिए। देखिए मार्केट बड़े वन डे टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, अगर आप देखिएगा तो वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट ने आज जो कैंडल बनाया ना, इसमें क्या है, मार्केट की ओपनिंग और मार्केट की क्लोजिंग वो बिल्कुल ही लोअर हाई के सामने। इसको बहुत पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है कि मार्केट जहाँ खुला वहाँ से सीधा ऊपर चलते गया और सीधा मार्केट ने क्लोज दिया। हालांकि ये कैंडल जो है बहुत बड़ा है नहीं, पर एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव बात थी मार्केट में। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बुलिश हो जाए। मैं आपको हर दिन सेम चीज़ रिपीट करता हूँ कि मार्केट में बुलिश होने का कोई मतलब नहीं, जब तक मार्केट 24,000 को ब्रेक नहीं करता है। अगर मैं आपको ये सारे लेवल्स दिखाऊं आपको, तो देखिए हमारा जो आज फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है वो फिर नीचे आ गया। पहले मैंने 22,000 पे रखा था, लेकिन क्योंकि थोड़ी यहाँ पे आज ओपनिंग जो थी नीचे हुई थी, इसलिए मैंने मार्केट को और
फिबोनाची लेवल को एक्सटेंड कर दिया है। हमारा एम क्या है, हमको करना सेलिंग, क्योंकि मार्केट बहुत वीक है, लेकिन सेलिंग का जो राइट अपॉर्चुनिटी है ना, वो 22,800 के पहले तो आता ही नहीं है। मार्केट को ऊपर आने दीजिए, यहाँ कहीं 750-800 पे आए तो फिर सेलिंग करेंगे। अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस याद हो तो मैंने आपको बोला था कि 23,200 एक परफेक्ट रेंज है मार्केट में सेल करने के लिए। पर अब मैं उस बात से आपको मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि 22,200 पे दिक्कत क्या है कि देखिए, ये जो आपका ट्रेंड लाइन है ना वन डे टाइम फ्रेम पे, अगर आपको मैं थोड़ा बड़े पिक्चर पे दिखाऊँ, थोड़ा जूम आउट करके, तो देखिए अब मार्केट ने इतना समय नीचे बिता दिया कि मार्केट के उतना 23,200 के ऊपर आने तक का चांस बहुत कम हो गया है। देखिए, ये आपको मैं ट्रेंड लाइन दिखाऊं तो देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे कितना स्ट्रांग नज़र आ रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेस भी करता है ना, तो 22,800 से लेकर 23,000 तक रिट्रेसमेंट मेरे को दिख रहा है एट मैक्स, वो भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट जितना वीक है ना, देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि रिट्रेसमेंट होगा 22,500-600 से, लेकिन मार्केट 600 पॉइंट और गिर चुका है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ आके मेरे को लग रहा है 22,800 तक आ सकता है, जिसके बाद मार्केट फिर डाउन ट्रेंड चालू कर सकता है। 22,800 जो पहले 23,800 था ना, सॉरी 23,200 जो लेवल था ना, ये सारे जो मैंने आपको 23,200 क्यों बोले थे, आपको तीन रीज़न मैंने बताए थे, वो सारे तीन रीज़न अब 22,800 पे भी वैलिड हो रहे हैं। कौन से तीन रीज़न थे? 0.5 का फिबोनाची लेवल, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के लिए काम करेगा। नंबर टू, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ तक आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 20 या फिर 50 EMA भी यहाँ यहीं कहीं होगा। तो 20-50 EMA के बीच में आएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन होता है। अगर आप पास में देखिएगा, मार्केट 20 EMA 50 EMA के बीच में जब भी आया, मार्केट ने बहुत सेलिंग दी है। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, जो कि बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कि वन डे टाइम फ्रेम पे जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ना, मार्केट 22,800 के आसपास उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि सेलिंग के लिए अभी रुक जाइए। मैंने आपको बहुत समय से बोल रहा हूँ, यहीं कहीं से बोल रहा हूँ कि सेलिंग के लिए रुक जाइए। यहाँ पे मैं थोड़ा गलत साबित हो गया, पर ठीक है। अभी आपको सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलेगी तब सेलिंग कीजिएगा, उसके पहले सेलिंग नहीं करना है। देखिए, मार्केट 20 EMA से अभी भी देखिए कितना दूर है, 800 पॉइंट दूर है। यहाँ पे सेलिंग नहीं की जाती। ये वही बात हो गई कि मार्केट अब 20 EMA यहाँ पे है, 22,600 पे, आप 23,200 पे बाय कर रहे हैं। उसको रिट्रेस करके 20 EMA पे आने दीजिए, फिर सेलिंग कीजिए, सॉरी सेलिंग कीजिएगा। यहाँ पे तो बाइंग का एग्जांपल दिया मैंने, पर यहाँ पे सेलिंग कीजिएगा। तो वन डे टाइम फ्रेम पे जो पोजिशनली ट्रेड करते हैं, मेरे खुद थोड़े पोजिशनली होते हैं ट्रेड्स, तो मैं वेट कर रहा हूँ 22,800 तक का, वहाँ पे मार्केट आएगा, फिर हम जरूर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग तो मैंने आपको बोल दिया 24,000 के पहले करना नहीं है, वरना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी। आ जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमारे सारे ट्रेडिंग होते हैं इंट्राडे बेसिस पे ही है। भले पोजिशनली हमारा कोई भी व्यू हो, पोजिशनली हम लोग बेरिश है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंट्राडे में बाइंग अपॉर्चुनिटी छोड़ दे। इंट्राडे लेवल पे देखिए, मार्केट मल्टीपल टाइम 22,000 को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं आपको बोल भी रहा था कि 22 पे मार्केट एक सपोर्ट तो लेना चाहिए। मार्केट में देखिए, अब मेरे अकॉर्डिंग 22,100 अगर ब्रेक होता है ना, तो फिर मार्केट आपको 22,175 का पहला टारगेट देगा, और सेकंड टारगेट आपको देगा 22,650 का। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, क्योंकि इसमें क्या है ना, हमको थोड़ा समझाने में ईजी होगा, और आपको भी थोड़ा चार्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा। मार्केट अगर फ्लैट खोलता है किसी भी टाइम 22,100 को ब्रेक करता है, ये जो कि आज का डे हाई था, मैं बैठ जाऊंगा कॉल के लिए। मेरा पहला टारगेट होगा 22,175, दूसरा टारगेट होगा 22,250 का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड टारगेट ये हो गया हमारा, फर्स्ट टारगेट ये हो गया हमारा, और 22,180 पॉइंट्स, 22,100 का हमारा एंट्री है। 30 पॉइंट्स का हमारा SL होता है हर बार की तरह। नीचे के लिए, नीचे के लिए अगेन हमारा ये जो लेवल है 22,040, ये जो बहुत एग्रेसिव लोग हैं, यहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि मेरा पर्सनली जो रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग जब तक मार्केट अब ब्रेक नहीं करता है ना इस लो को, जो कि है ऑलमोस्ट 22,960 या फिर 70 का, तब तक आपको कोई पुट का ट्रेड नहीं लेना है। तो मैं आपको थोड़ा बोलूँगा कि कंजर्वेटिव होकर ट्रेड कीजिए पुट साइड में। देखिए, मार्केट नीचे जाने का उसका बहुत मन नहीं है। आज भी देखिए गैप डाउन खोला और पूरा दिन बुलिश रहा। मैं बहुत बुलिश नहीं बोलूँगा कि बहुत बुलिश था नहीं, पर देखिए मार्केट ने बहुत समय बाद जो क्लोजिंग की है ना, अपने हाइस के सामने की है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मार्केट हाइस पे क्लोजिंग करना और मार्केट लोस पे क्लोजिंग करने का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। इसलिए ऊपर के साइड मैंने आपको फिर से समझा देता हूँ, 22,100 ब्रेक होगा, हम लोग कॉल के लिए जाएंगे। पहला टारगेट मेरा होगा 22,175, दूसरा टारगेट होगा 22,250 का। ये टारगेट नंबर वन। टारगेट नंबर टू मैं ट्रेल करने का सोच सकता हूँ।
और मैं पर्सनली खुद भी ट्रेल करूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी मार्केट एक रिट्रेसमेंट जोन तक जाएगा, जो कि मार्केट को 22,800 तक भी लेके जा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। नीचे के लिए जब तक मार्केट 21,975 को नहीं ब्रेक कर देता, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, 21,975 जब तक ब्रेक नहीं होता है, पुट का नहीं सोचना है। ये ब्रेक हो, पुट लीजिएगा। आपका एस एल जो होगा वो ऑलमोस्ट होगा 30 पॉइंट्स का, सॉरी 25 पॉइंट्स का होगा यहाँ पे, 22,000 का। और जो टारगेट होगा ना आपका, आपका टारगेट होगा 22,900, ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ जो मैंने आपको टारगेट दिया है, पहला टारगेट है हमारा 75 पॉइंट्स का। उसके बाद अगर आप ट्रेल कीजिएगा तो फिर आपको 175 के बाद अगेन मैंने आपको 75 पॉइंट्स का दिया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ 22,100, नीचे की तरफ 21,975। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक बार, 21,000, सॉरी 22,100। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते, इस चीज़ को ध्यान पे रखिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल हो सकता है। ऊपर की तरफ 22,100, नीचे की तरफ 21,975। 975 ब्रेक होगा तो 21,900 के लिए बैठेंगे। 22,100 ब्रेक होगा तो पहला टारगेट रहेगा 22,175, दूसरा रहेगा 22,250 का। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन से हमको समझ में आता है कि मार्केट में बिल्डअप कैसा हो रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन देखिएगा तो एक चीज़ तो बहुत साफ साफ है कि यहाँ पे आउट ऑफ द मनी से कॉल रेटिंग बहुत अच्छी खासी हो रही है। जहाँ तक आप देखिएगा 22,600 से लेके 21,150 तक पूरी अनवाइंडिंग हुई है पुट साइड। तो आपको पता भी चल रहा है कि मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो ट्रैप है पुट राइटर्स, ये बस एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। जो थोड़ी अच्छी खासी रेटिंग है वो भी इन द मनी ही है। कॉल साइड अगर मैं देखूंगा तो कॉल साइड आज बहुत ज़्यादा रेटिंग हुई नहीं है। जो पहले से रेजिस्टेंस थे 22,200, 300 और यहाँ पे 500, यहाँ पे थोड़ी अच्छी खासी रेटिंग हुई है। 22,400 से लोगों ने थोड़ी अनवाइंडिंग की है, तो ये अनवाइंडिंग मेरे को लगता है थोड़ा लोगों ने इन द मनी आने के लिए किया, वरना कोई रीज़न नहीं है पुट से जाने के लिए। ये देखिए जो बाहर बाहर बहुत सेफ थे ना, वो अब थोड़ा एग्रेसिव होकर अंदर आ रहे हैं। तो इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट को एक एक्सपायरी मूव तो देना चाहिए, पर देखा जाएगा उसके लिए मार्केट को एटलीस्ट 22,175, 100 को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन कोई खास एग्रेसिव राइटिंग कॉल साइड है नहीं। और जो पहले से एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है ना 200 के 300 पे, वहाँ पे बहुत अच्छी खासी आज लोग एडिशन नहीं हुए हैं। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि मार्केट में हुआ क्या है ना। अगर आपको समरी दूँ तो पुट वाले तो इसको एक एग्जिट एग्जिट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि भले ही थोड़ा मार्केट ऊपर आ रहा है एग्जिट ले लेते हैं। कॉल वाले भी कोई बहुत एग्रेसिव होकर मार्केट में नहीं आ रहे, क्योंकि मार्केट में इतनी सेलिंग हो चुकी है कि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग आ नहीं रहे। इसलिए मार्केट में अगर आप देखिएगा, कॉल साइड तो बिल्कुल ही प्रीमियम है ही नहीं। जो भी प्रीमियम है वो पुट साइड ही है। जिसका मतलब मार्केट में देखिए जो कॉल राइटर्स है ना, उनके पास बफर है नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खोले कल और शूट करना चालू कर दे, तो फिर इनके एसएल बहुत तुरंत तुरंत लगेंगे। और मेरा को आज ये उम्मीद भी थी कि मार्केट ये कर सकता है, गैप अप खोले और फिर मार्केट इनको ट्रैप कर दे। पर हुआ क्या, कल यूएस मार्केट नेगेटिव था। तो गिफ्ट निफ्टी अपना जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं +130 पॉइंट्स था, वहाँ से आपका वो -130 पॉइंट्स हो गया। ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी गिर गया, जिसके कारण हमारा एक नेगेटिव ओपनिंग हुआ। वरना हमारा देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी भी 34 पॉइंट्स फ्यूचर पॉजिटिव में। इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में एक आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल तो यूएस मार्केट सपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन अगर आज करता है ना, तो पॉजिटिव ओपनिंग होगी मार्केट में। तो होगा क्या, ये देखिए यहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं। 50 पॉइंट 60 पॉइंट से कोई प्रीमियम नहीं होते इनका। एसएल मोस्टली 10 to 15 पॉइंट्स होगा। तो अगर मार्केट गैप अप खोला और सस्टेन करके ऊपर चलना चालू कर दिया, तो फिर इनका जो एसएल लगेगा ना, इसके कारण आपको 200 का एसएल पे 300 पे प्रेशर पड़ेगा, 300 के एसएल पे आपका 400 प्रेशर पड़ेगा। और ऐसे ही मार्केट ऊपर के साइड का मूवमेंट देता जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले मार्केट को कल गैप अप खुल के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।